नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज पुस्तक चर्चा, और पुस्तक चर्चा में आज की पुस्तक है पोस्टर बोलते हैं। यह इकबाल रिजवी जी ने लिखी है यह किताब, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से यह प्रकाशित हुई है। बहुत ही ज़रूरी किताब है ये, और लंबे समय से हिंदी में कम से कम इंतज़ार था एक ऐसी पुस्तक का जो आ सके। इसकी कीमत सिर्फ 375 रुपये है, और इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से हासिल किया जा सकता है। दिल्ली में यह केंद्र है। इकबाल रिजवी जी ने बहुत ही जतन और परिश्रम और शोध से इस पुस्तक को लिखा है, और इसमें बीते ज़माने की फ़िल्मों के पोस्टर भी दिए गए हैं कुछ एक, जो ये आर्ट पेपर पे हैं। आप उनको फ्रेम भी कर सकते हैं चाहे तो, और देखने के लिए, फील के लिए, उनके बारे में समझने के लिए ये ज़रूरी दस्तावेज़ की तरह हैं। इकबाल साहब ने पोस्टर के इतिहास की चर्चा की है। पोस्टर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे 1920 में पोस्टर बनने लगे थे, और 1920 में कैसे बाबूराव पेंटर ने इसकी शुरुआत की। केदार शर्मा जैसे फिल्म मेकर ने भी कलकत्ता में न्यू थिएटर्स में जब काम करते थे तो वहाँ पोस्टर बनाने से ही काम शुरू किया था। और आपको एक जानकारी दूँ मैं कि आज के बहुत मशहूर निर्देशक आनंद एल राय के पिता भी पोस्टर बनाया करते थे, और इसके एवज में उनको पोस्टर बनाने के पैसे के अलावा उस फिल्म के 2 टिकट भी मिलते थे, जो आनंद एल राय को बहुत ही अच्छी तरह याद है, क्योंकि उस टिकट के बहाने उनको फिल्में देखने को मिल जाती थी। पोस्टर के इतिहास के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अभी हाल में दिवाकर करकरे की मृत्यु हुई, जो हैंड पेंटेड पोस्टर बनाते थे। तब मैंने एक लेख लिखा था उन पर। उस समय मेरी रुचि हुई, फिर मैंने इकबाल साहब से बात की, उनसे यह किताब मंगवाई मैंने, और इससे गुजरते हुए फिर मैंने महसूस किया कि सचमुच अपने यहाँ पोस्टर के इतिहास पर, पोस्टर के विकास पर, पोस्टर के स्वरूप पर कोई भी सुविचारित लेख भी नहीं है इस तरीके से, जैसा इस पुस्तक में संपादित किया गया है और लिखा गया है। अंग्रेजी में कुछ पुस्तकें मिल जाती हैं। जेरी पिंटो साहब ने एक पुस्तक तैयार की है, आसूजा साहब ने पूरा संपादित ही किया है, ओम बुक से वो किताब आई है। ये दोनों अंग्रेजी में किताबें हैं, हिंदी में बिल्कुल नहीं है। और हिंदी में इकबाल साहब ने क्रमबद्ध इतिहास लिखा है इसका, कि कैसे कैसे उसका विकास हुआ। और इसमें उन्होंने कुछ गणमान्य जो बहुत ही प्रमुख पेंटर रहे हैं, जो पोस्टर बनाने वाले रहे हैं, पोस्टर मेकर रहे हैं, उनके नामों का भी जिक्र किया है, और हर ट्रेंड की चर्चा की है। कब कैसा ट्रेंड रहा, कब कैसे पोस्टर बनते थे, कब ब्लैक एंड वाइट बनते थे, फिर कब स्केच आया, उसमें हीरो हीरोइन आए, हीरो हीरोइन के अलावा उसमें कब दूसरे कलाकारों के भी नाम आने लगे, फिर 70s में आके कैसे कस्बों के लिए अलग पोस्टर बनने लगे, शहरों के लिए अलग पोस्टर बनने लगे, कैसे फूहड़ता आई, उसमें अश्लीलता आई, बंदूक, हिंसा, मारपीट, ये सारी चीज़ें पोस्टर में दिखने लगी। और फिर कुछ रोचक किस्से भी हैं। एक किस्सा तो बहुत अच्छा है उसमें, जानकी दास का, कि दिलीप साहब की एक फिल्म आई थी और उसमें जानकी दास भी थे, और उस पोस्टर पर उनका नाम नहीं लिखा गया था, तो कैसे उन्होंने जा कर के उसके बैनर पर बाकी कलाकारों के नाम काले कर दिए थे और फिर अपना एक नाम लिख दिया था। इस बात से फिल्म के निर्माता चंदूलाल शाह को बहुत नाराज़ होना चाहिए था, लेकिन वे नाराज़ नहीं, उन्होंने उस पोस्टर को वैसे ही रहने दिया। और ऐसे ही सलीम जावेद का किस्सा तो सब कोई जानते हैं। सलीम जावेद का पोस्टर पर नाम नहीं आता था लेखक के तौर पर, तो उनका कहना था जब गीतकार का नाम आ सकता है, संगीतकार का नाम आ सकता है, कभी कभी डीओपी के नाम आ सकते हैं, तो हमारा लेखक का नाम क्यों नहीं आ सकता। और उन्होंने खुद जाकर जब पोस्टर छपा तो पोस्टर पे अपने नाम जाकर लिख दिए थे। उसके बाद से तो एक रिवाज ही बन गया कि सलीम जावेद का नाम दिया जाने लगा था। तो पोस्टर के इतिहास में जो पोस्टर बनाने वाले थे, हम उनके बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते। मैंने जैसा कि जिक्र किया, दिवाकर करकरे के बारे में मैंने लिखा था, तब मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली थी। उसके अलावा इस किताब में उन्होंने जिसका जिक्र किया है, जिसमें जी कामले साहब हैं, डी अम्बा जी हैं, बी विश्वनाथ हैं, के चिनप्पा हैं,
दिवाकर करकरे हैं, निसार अहमद भारती हैं, एस रहमान हैं, रामचंद्रन हैं, अंकुश हैं, सतीश हैं, इनका उल्लेख किया गया है। बाद में पुस्तक के अंतिम हिस्से में उन्होंने कुछ नामों पर थोड़े से उनके बारे में भी जानकारी दी है। इस किताब को संपूर्ण किताब तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस पर और भी काम किया जा सकता है, लेकिन यह शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि इस काम को नए लेखक चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं और कुछ बहुत ज़रूरी काम कर सकते हैं। मैं इकबाल साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह ज़रूरी काम किया और हम सबके बीच ले आए, और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल, और आपकी जानकारी में कोई पुस्तक हो तो उसका भी उल्लेख करें, मैं उसकी चर्चा करूँगा। धन्यवाद।